हेलो एवरीवन। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्यूब, क्यूबॉइड, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन एंड स्फेयर के बारे में भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। स्फेयर्स के फॉर्मूला एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि हम अभी फिर से स्फेयर का एक क्वेश्चन करेंगे। तो स्फेयर के फॉर्मूला के बारे में अगर हम बात करें तो स्फेयर में अगर कंप्लीट स्फेयर की बात करें तो उसमें हमें सिंगल फेस होता है जो कर्व सरफेस होता है उसका। तो कर्व सरफेस एरिया अगर स्फेयर की बात करें तो आता है 4πr²। और अगर इस स्फेयर को मिड में से कट कर देते हैं हम तो हमें मिलता है हेमी स्फेयर। और हेमी स्फेयर में फेस मिलते हैं हमें दो, एक तो कर्व सरफेस एरिया होता है और दूसरा फ्लैट सरफेस एरिया होता है। कर्व सरफेस एरिया की अगर बात की जाए तो वो जस्ट हाफ होगा कंप्लीट स्फेयर के कर्व सरफेस एरिया के, जो कि 4πr² था। तो हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया 2πr² हो जाएगा। लेकिन इसमें एक फ्लैट सरफेस भी है तो उसका एरिया होगा πr²। तो अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालें हेमीस्फेयर का तो वो कितना मिल जाएगा 3πr²। और वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला था 4/3πr² और हेमीस्फेयर का हो जाएगा 4/3πr³ और हेमीस्फेयर का हो जाएगा 2/3πr³। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में किया पढ़ा था, अभी जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हेमीस्फेयर पे बेस्ड। द इंटरनल एंड external diameters of hollow hemispherical vessels are 42 centimeter and 45.5 centimeter respectively. Find its capacity and outer curved surface area ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ होलो स्फेरिकल वेसल आर 42 सेंटीमीटर एंड 45.5 सेंटीमीटर। ये दो डायमीटर्स हमें गिवन है। तो एक रफ डायग्राम अगर इसका हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये एक हेमिस्फेरिकल होलो हेमिस्फेरिकल वेसल है, ये इसका सेंटर है। और अगर हम यहाँ इन दो रेडियस की बात करें तो जो इंटरनल डायमीटर है वो इंटरनल डायमीटर हमें गिवन है 42 सेंटीमीटर। तो इंटरनल रेडियस कितनी हो जाएगी? इंटरनल रेडियस के लिए हम इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ये मिल जाएगा 21 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो लेंथ है ये हो गई 21 सेंटीमीटर। इसके बाद में एक्सटर्नल डायमीटर हमें गिवन है। एक्सटर्नल डायमीटर है 45.5 सेंटीमीटर। तो एक्सटर्नल रेडियस हमें मिल जाएगी। एक्सटर्नल रेडियस के लिए फिर से इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 45.5 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर। ये हमें इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर मिल चुके हैं। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड इट्स कैपेसिटी। बेसिकली अगर हम कैपेसिटी निकालें, क्योंकि ये होलो है तो कैपेसिटी वो होगी तो यहाँ हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो कैपेसिटी जो निकालेंगे वो हम इंटरनल रेडियस से निकालेंगे, क्योंकि कैपेसिटी सिर्फ वही होगी जो यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं। तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी इसकी? कैपेसिटी का मतलब इंटरनल जो आपका स्फेयर हेमिस्फेयर है उसका हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3πr³। तो ये हो जाएगा 2/3 22/7
एंड आर की वैल्यू है 21, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 21 इंटू 21, एंड जब इसको हम कंप्लीट सोल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 19404 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें इंटरनल कैपेसिटी इसकी फाइंड आउट कर ली हमने। अब सेकंड हमें आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें एक्सटर्नल रेडियस को यूज करना होगा, और कर्व्ड सरफेस एरिया अगर सिर्फ आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, और आर हम एक्सटर्नल रेडियस को यूज करेंगे 45.5/2 जो है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 2 पाई 45.5/2 मल्टीप्लाई बाय 45.5/2। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3253.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन देखा हेमिस्फेरिकल वेसल से रिलेटेड, जिसमें हमने कैपेसिटी निकाली। हमेशा कैपेसिटी वही होगी जो अंदर हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे लेट सपोज ये मेटल का बना हुआ स्फेरिकल वेसल होता है, हेमिस्फेरिकल वेसल, और पूछा जाता है कि हमें कितना मटेरियल यूज होगा, वॉल्यूम ऑफ द यूज मटेरियल पूछा जाता, तो हम आउटर वॉल्यूम और इंटरनल वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करके ये वाला यूज मटेरियल निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पूछा था कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी क्या होगी, तो कैपेसिटी वही होगी जो अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि इंटरनल वॉल्यूम। ओके, चलिए, तो इस तरीके से जो कंसेप्चुअल जितने भी कंसेप्ट है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड हम डिस्कस कर चुके हैं। क्यूब बेस्ड क्वेश्चन हमने देखे, क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन हमने देखे, सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन हमने देखे, एंड कोण से रिलेटेड देखे, अभी स्फीयर से रिलेटेड, हेमिस्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे। तो यहाँ जितने भी अलग अलग डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स है वो सब खत्म होते हैं। अब हम मिक्स्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे जिसमें कोण से सिलेंडर, सिलेंडर से कोण, स्फीयर, क्यूब सब मिक्स करके क्वेश्चन बनाए हुए हैं, या हम इसे कह सकते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड। तो अब स्टार्ट करते हैं हम मिक्स्ड प्रॉब्लम एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड। चलिए, तो मिक्स्ड प्रॉब्लम का एक सबसे आसान से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। marbles of diameter 1.4 centimeter are dropped into a cylindrical beaker. If diameter 7 centimeter, containing some water, find the number of marbles that should be dropped into the beaker so that the water level rises by 5.6 centimeter. So that water level rises by 5.6 सेंटीमीटर। ओके, तो ये क्वेश्चन है जिसमें सिलेंडर से रिलेटेड कंसेप्ट भी है, और ये मार्बल्स जो है स्फेरिकल मार्बल्स है, ठीक है। तो
मार्बल्स दे रखी है आपको, मार्बल का डायमीटर दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, और इन सबको हम किस में डालते हैं, एक सिलेंड्रिकल बीकर में डालते हैं जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर दे रखा है, और उस बीकर में कुछ पानी है, वाटर है उसमें। तो जब आप मार्बल्स को उसमें इंसर्ट करोगे तो वाटर लेवल राइज होगा। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि नंबर ऑफ मार्बल्स आपको पता करने हैं जब लेवल जो है 5.6 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो जाता है। इसका एक रफ डायग्राम अगर अपन बनाए तो कुछ इस तरीके से होगा। ये सिलेंड्रिकल बीकर, इनिशियली जो वाटर लेवल है वो इतना अपन अज्यूम कर लेते हैं, इनिशियल वाटर लेवल, ठीक है। फिर हमने क्या किया, कुछ मार्बल्स इसमें इंसर्ट करी, ये मार्बल्स हमने इसमें डाल दी। तो मार्बल्स डालने के बाद में ये वाटर लेवल राइज हुआ है, वाटर लेवल आफ्टर राइजिंग, ओके। तो आपको ये बोला है कि वाटर लेवल राइज बाय 5.6 सेंटीमीटर, मींस अगर मैं यहां से ये वाली जो हाइट देखूं ये कितनी है, 5.6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट नंबर ऑफ मार्बल्स should be dropped is n मार्बल्स हम उसमें ड्रॉप करेंगे। अब कंसेप्ट क्या होगा, लेवल कितना राइज्ड होगा, तो हम यहां लिख सकते हैं वॉल्यूम राइज्ड ऑफ वाटर इन बीकर, ये किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स। तो अगर एक मार्बल का हम वॉल्यूम निकाल लें और उसको n से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। और राइज लेवल कितना होगा, ये अगर मैं यहां से राइज लेवल देखूं तो ये एक सिलेंडर ही फॉर्म हो रहा है, उसकी अगर हमें सिलेंडर का डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ अ बीकर इज 7 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस हो जाएगी 7/2, और ये भी कितना होगा 7/2। और सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h, तो हम यहां से निकाल लेते हैं जो राइज्ड वॉल्यूम है वो इतना सही वॉल्यूम है जो राइज्ड हुआ है, तो पाई आर की वैल्यू है 7/2 इंटू 7/2, और हाइट कितनी है, सिर्फ हम जो 5.6 सेंटीमीटर इंक्रीज हुई है उसी का वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5.6, ये हो गया πr²h, और ये किसके इक्वल होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स जो आपने इंसर्ट किया। एक मार्बल का वॉल्यूम हम निकाल लेंगे स्फीयर के वॉल्यूम के फॉर्मूला से, क्या होता है 4/3 πr³, रेडियस हमें क्या दे रखी है, अगर डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है तो डायमीटर दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी इसका हाफ। सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हमें दे रखा है, हमने अज्यूम क्या है कि n मार्बल से, तो जो एक मार्बल का वॉल्यूम आया उससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होगा, n इज इक्वल टू आ जाएगा, n इज इक्वल टू पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, 7/2 मल्टीप्लाई बाय 5.6 डिवाइडेड बाय 4/3 मल्टीप्लाई बाय 1.4/2 1.4/2 एंड 1.4/2। जब इसे कंप्लीटली मैं सोल्व करूंगा तो यहां से n इज इक्वल टू आ जाएगा 150। इतनी मार्बल्स रिक्वायर्ड है अगर मुझे 5.6 सेंटीमीटर वाटर लेवल इंक्रीज करवाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A cylindrical tub of
रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ 9.8 centimeter is full of water, is full of water. A solid in the form of a right circular cone mounted on a hemisphere is immersed into the tub if the radius of the hemisphere is 3.5 centimeter and height is 5 centimeter, find and height of cone is 5 centimeter. Find the volume of water left in the tub. ठीक है, तो हमें वो वॉल्यूम फाइंड करना है जो टब में बचा रहेगा. कंसेप्ट वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है. अगर आप किसी पानी से भरे हुए टब में कुछ सॉलिड डालोगे तो लेवल इंक्रीज होगा. अब यहाँ ये कंप्लीटली फिल है टब, तो कुछ जब लेवल इंक्रीज होगा तो पानी बाहर निकलेगा. तो हम ये फाइंड कर लेंगे कि कितना वाटर बाहर निकला है और उसको टोटल वॉल्यूम में से अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग वाटर की क्वांटिटी हमें पता चल जाएगी. तो यहाँ कुछ इस तरीके से बना हुआ है अ सिलेंड्रिकल टब. ये कुछ इस तरह का सिलेंड्रिकल टब है जिसकी रेडियस हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर. इसके बाद हमें बोला है इसकी लेंथ जो है 5.8 सेंटीमीटर है. ये 5.8 सेंटीमीटर है. 5.8 9.8 is full of water, a solid in the form of right circular cone mounted on a hemisphere. हेमीस्फीयर के ऊपर एक कोण बनाया हुआ है. तो ये कुछ इस तरीके से होगा. कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है. is immersed into the tub if the radius of hemisphere is 3.5. जो रेडियस है इस हेमीस्फीयर की वो कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर. ओके, उसके बाद हमें दे रखा है हाइट ऑफ द कोन इज 5 सेंटीमीटर. इस कोन की हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर. तो हम यहां से कह सकते हैं फाइंड द वॉल्यूम वाटर लेफ्ट इन द टब. तो water out from the tub is equal to क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ a solid which immersed in the tub. तो जो आपने सॉलिड टब में इंसर्ट किया है उसका वॉल्यूम जितना भी है वो आप कैलकुलेट कर ले तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना पानी बाहर निकला है. तो चलिए ये हमें कैलकुलेट कर लेते हैं. इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा. इसके लिए पहले मुझे हेमीस्फीयर का वॉल्यूम निकालना होगा प्लस जो ऊपर कोण बनाया उसका वॉल्यूम. हेमीस्फीयर का वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब. आर की वैल्यू है 3.5 तो ये हो जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 प्लस कोण का जो वॉल्यूम आएगा वो इसमें ऐड करेंगे. कोण का वॉल्यूम कितना होगा 1/3 पाई
आर स्क्वायर यानी कि 3.5 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई बाय इसकी हाइट कितनी है 5। तो जब इसको सोल्व करेंगे कंप्लीटली तो ये सोल्व करने पे ये जो वॉल्यूम जो बाहर निकला है वो आएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसको सोल्व करने पे आंसर हमें मिलेगा। इतना वॉल्यूम बाहर चला जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि पानी कितना है इसमें। तो पहले हम निकाल लेते हैं अब कि इसमें कितना वॉल्यूम है अभी। नाउ वॉल्यूम ऑफ टब, वॉल्यूम ऑफ टब कितना हो जाएगा, ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा पाई और आर की वैल्यू हमें दे रखी है 5 यानी कि 5 इंटू 5 और एच है 9.8 सेंटीमीटर। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये यहाँ से मिलेगा 770 सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल इतना वाटर है इसमें अपने सिलेंड्रिकल टब में। उसके बाद जब आपने सॉलिड को इमर्स इसमें करवाया तो इतना वॉल्यूम बाहर निकल गया। हमें फाइंड करना है कितना पानी उसमें बचा रहेगा। सो water left in the tub is equal to volume of tub minus volume of solid। तो ये हो जाएगा 770 माइनस 154। तो जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आंसर हमें मिल जाएगा 616 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना पानी वहां पे बचा रहेगा टब में सॉलिड को इमर्स करने के बाद भी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेन वाटर विच falls on a flat rectangular surface, on a flat rectangular surface of length 6 meter and breadth 4 meter is transferred into a cylindrical vessel of internal radius 20 centimeter. What will be the height of water in the cylindrical vessel if rainfall of 1 centimeter has fallen। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, रेन वाटर विच फॉल्स ऑन अ फ्लैट रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ अ लेंथ 6 मीटर एंड ब्रेथ 4 मीटर। एक सरफेस है कुछ इस तरीके से हमें दे रखा है, ये फ्लैट रेक्टेंगुलर सरफेस है, इस पे बारिश हो रही है, रेनफॉल हो रहा है, जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ हमें दे रखी है 6 मीटर एंड 4 मीटर। ठीक है, इसके बाद इज ट्रांसफर्ड इनटू द सिलेंड्रिकल वेसल। इससे जो पानी इकट्ठा हो रहा है उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं एक सिलेंड्रिकल वेसल में। ठीक है, ये पानी हमने यहाँ पे सिलेंड्रिकल वेसल में इकट्ठा कर लिया है। और आगे क्या बोला जा रहा है, इंटरनल रेडियस ऑफ दिस वेसल इज 20 सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियस है वो है 20 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ वाटर इन द सिलेंड्रिकल वेसल। इसमें हाइट कितनी होगी वाटर की, ये हमें फाइंड करनी है।
मान लेते हैं h हाइट होगी, ठीक है। अब एक कंडीशन दे रखी है, इफ द रेनफॉल ऑफ 1 सेंटीमीटर हैज फॉलन, मतलब 1 सेंटीमीटर की बारिश होती है। कभी कभी आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि 10 साल में पहली बार या 10 साल बाद ऐसी बारिश हुई है कि 2 इंच तक पानी भर गया, 5 इंच तक पानी भर गया, ऐसा आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। तो कुछ इस तरीके का ही केस है। अभी जो बारिश हो रही है यहाँ पे वो 1 सेंटीमीटर तक हो रही है, 1 सेंटीमीटर की बारिश हो रही है। मतलब अगर आप किसी सरफेस पे पानी को इकट्ठा करते हो तो 1 सेंटीमीटर की हाइट वो पानी ले लेगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का, ये 1 सेंटीमीटर तक यहाँ पानी भर गया इसमें, इसको कलेक्ट करके हमने एक सिलेंड्रिकल वेसल में खाली करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ सरफेस, वॉल्यूम जो यहाँ होगा, वॉल्यूम ऑफ कलेक्टेड वाटर इज इक्वल टू क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड ऑन सरफेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहां से क्यूबोइडल कंसेप्ट, क्यूबोइडल बन गया, क्यूबॉइड बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, 6 मीटर मल्टीप्लाई बाय 6 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर, और 1 सेंटीमीटर की यहाँ पे हमें क्या दे रखी है, 1 सेंटीमीटर दे रखा है, 1 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है। तो 1 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूं तो ये 1/100 हो जाएगा। तो यहां से ये इतना वॉल्यूम हमें मिल गया। अब ये जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम और ये दोनों इक्वल होने चाहिए। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर, सिलेंडर में जो वॉल्यूम वाटर है उसका वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड ऑन सरफेस। मतलब सरफेस पे जितना पानी कलेक्ट हुआ है वो किसके इक्वल होगा, आपने जिस सिलेंड्रिकल वेसल में उसको इकट्ठा किया उसके। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई और आर हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और ये 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 20/100 मीटर। तो 20/100 मल्टीप्लाई बाय 20/100 पाई आर स्क्वायर हो गया। हाइट हमने एज्यूम की है h, ठीक है। इसके बाद में ये वॉल्यूम 6 × 4 × 1/100, ये 100 से 100 कट जाएगा। जब यहां से हम इसको सोल्व करेंगे तो h की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 191 सेंटीमीटर, 191 सेंटीमीटर ये अप्रोक्सीमेट आती है। इसको सोल्व करने के ऊपर जब हम इसको पूरा काट के सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 191 सेंटीमीटर। यानी कि जो आपने कलेक्टेड वाटर है उसको एक सिलेंड्रिकल वेसल में इकट्ठा किया तो उसकी हाइट कितनी होगी वाटर की, 191 सेंटीमीटर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A solid metallic sphere, a solid metallic sphere of diameter 28 centimeter is melted and recast into a number of smaller cones, each of diameter 4/2 centimeter and height 3 centimeter. Find the number of cones so formed. Find the number of cones so formed. तो इसे हम बोल सकते हैं ये कन्वर्जेशन ऑफ सॉलिड के बेस्ट प्रॉब्लम है।
सॉलिड मेटेलिक स्फेयर, एक मेटेलिक स्फेयर है सॉलिड, उसका डायमीटर हमें दे रखा है 28 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू द नंबर ऑफ स्मॉलर कोन्स। तो हम इसको सोल्व करने के लिए अज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ कोन्स सो फॉर्म्ड इज n। ठीक है, n कोण इससे मिलेंगे और सभी आइडेंटिकल कोन्स है, ऐसा हम अज्यूम करते हैं बाय डिफॉल्ट। अब उसके बाद में हमें क्या दे रखा है, अच्छा अगर हम किसी भी सॉलिड को मेल्ट करके दूसरा सॉलिड बनाते हैं तो वॉल्यूम जो है सेम होता है, मतलब पहले जितना वॉल्यूम था उसका वॉल्यूम जो नया फिगर बना है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो हम यहां से बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन्स। ठीक है, ये कंसेप्ट हमें यहाँ यूज करना है कि जो टोटल स्फेयर का वॉल्यूम है वो जो नए अपने स्मॉलर कोन्स बनाए हैं उनके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो चलिए, तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब। r की वैल्यू कितनी, डायमीटर हमें दे रखा है 28 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है स्फेयर का 28, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 14, तो पाई r क्यूब यानी कि 14 इंटू 14। और अगर मैं एक कोण का वॉल्यूम निकालता हूं और उसको n से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। तो n मल्टीप्लाई बाय कोण का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ r कितना है, ये जो r है कोण का वो दे रखा है 4/2/3 सेंटीमीटर। अच्छा ये r नहीं डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर अगर इसको मैं सोल्व करूं 4 3 जा 12 और 14/3, तो यहाँ से अगर रेडियस निकालें तो ये हो जाएगी 7/3 सेंटीमीटर। तो इसको पुट कर देंगे 7/3 मल्टीप्लाई बाय 7/3 मल्टीप्लाई बाय h, हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 3 से ये 3 कट जाएगा, पाई से ये पाई कट जाएगा। सोल्व करने पे हमें n की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, n इजिकल टू आएगा 672, इतने नंबर ऑफ कोन्स हमें यहाँ से मिलेंगे।